कैसे हैं आप सबका एक बार फिर से एसी स्टार्टर में स्वागत है। आज फिर हम शॉर्टकट ट्रिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके लिए काफी वैल्यूबल रहेंगे। 8th क्लास के तो सब्जेक्ट में ये है ही, बाकी अगर आप कोई भी जॉब करते हैं उसमें अगर मैथ का टॉपिक आता है तो ये आपके लिए काफी वैल्यूबल रहेगा। तो देखो, लास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी वो क्यूब रूट पर बनाई थी कि हम बिना जो है प्राइम फैक्टर किए किस प्रकार से क्यूब रूट को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ जो हमने पिछली क्लास में करा था। मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में भी दिए थे, आप देख सकते हैं वो 2 क्वेश्चन ये वाले थे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जिन बच्चों ने आंसर सही किया था उनको मेरी तरफ से सुपर एक्सीलेंट। ठीक है, देखो मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था 175616, अगर आपको याद हो तो। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी ऑलरेडी, ठीक है, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे भी देख सकते हैं। देखो, अगर इसका शॉर्टकट में आपको क्यूब रूट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, इसको हिंदी में घनमूल कहते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, तो मैंने आपको बताया था कि अगर शुरू में आप सीख रहे हो तो स्टेप बना लो, 2 स्टेप बना लो। पहला स्टेप ये है कि आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, मतलब कहने के पहले 3-3 से लेना होता है, मतलब 3-3 के पेयर बनाने पड़ते हैं इस तरीके से। समझ में आ गई? उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद क्या करना होता है, ये जो 616 दे रखा है, ये 616 में आप देखो ये 6 किस में आ रहा है, ये आपको 10 तक अच्छे से लर्न होने चाहिए। तो अब देखो 6 इसमें आ रहा है, तो इस पूरे की जगह सिर्फ 6 आ गया। और उसके बाद स्टेप नंबर 2 में कर रहे हैं, ये 175 से छोटा कौन सा है। देखो हम क्यूब रूट पढ़ रहे हैं तो 1 1 1 3 वाला लेना है। ठीक, कई बार बच्चे जब अपने प्रैक्टिस करने लगते हैं तो वो स्क्वायर वाला देखने लग जाते हैं। ठीक है, तो कई बार मेरे बच्चों की मिस्टेक देखिए, तो आप ऐसा मत करना, ये क्यूब वाले लेने। 175 से छोटा कौन सा है, देखो 125 तो बड़ा है। ठीक है, 175 जो है 125 से तो बड़ा है, लेकिन 216 से छोटा है, तो ये 5 आ गया। इस तरीके से हमारा आंसर 56 आ गया। अगर आपको मुझे क्रॉस चेक करना है तो आप क्या करो, 56 में मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपका आंसर ये वाला आएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बचा, ये आपको फिर से होमवर्क में दे रहा हूँ। जिन बच्चों ने होमवर्क कर लिया है उनको एक्सीलेंट, जिन्होंने नहीं करा ठीक है वो कर लें, क्योंकि देखो लगातार करोगे तभी बेनिफिट मिलेगा। यहाँ तक समझ में आ गई आपको? तो बच्चों ये तो पिछला रिवीजन रहा। आज का जो टॉपिक है हमारा है आपके सामने स्क्वायर विदाउट मल्टीप्लाइंग। आपको बिना मल्टीप्लाई करने स्क्वायर सीखना है। ठीक है, जैसे अगर हमें 1 का स्क्वायर निकालना है तो 1 का तो आप ऑलरेडी जानते हो 1 ही होता है। अगर आपको 2 का स्क्वायर निकालना है, यहाँ 2 लिखा है तो ओड नंबर जो है 2 लिख ले, 1 और 3। तो देखो 3 और 1 4, जब आप 2 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस चेक करोगे तो 4 ही आ रहा है। अगर आपको 3 का स्क्वायर निकालना है तो 1 + 3 + 5, 5 3 8 और 1 9 हो जाएगा। ठीक है ना, हुई ना शॉर्टकट ट्रिक, आप सीधा जोड़ के निकाल सकते हो, नहीं तो मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब मैं ये क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि देखो आपके में फिलअप भी आ सकते हैं ना क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे उन्होंने लिख दिया 5 की 2 लिख दिया, तो 1 3 5, तो अब आगे बताइए क्या आएगा। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर ओड नंबर लेने होते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। तो यहाँ पे 7 आ गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब आप इनको चेक कर लो, देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। चेक कर 9 × 16, ठीक है, 16 और 4 कितने, 20 और 5 25 आ रहा है ना। समझ में आ गई? तो ये शॉर्टकट है, ऐसे ही 6 का कर सकते हो आप। ठीक है, एडिंग तरीके से, क्योंकि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, स्पेशली जो 8th क्लास के में सब्जेक्ट में है उनके लिए बहुत ज्यादा अवेलेबल रहेगा। तो देखो 6 है तो 1 2 3 4 5 6 टाइम लिख दिया, आप चेक करोगे तो यही आंसर आएगा, 36 आएगा। समझ में आ गई यहाँ तक आपको? तो एक तो ये हमने सीख लिया स्क्वायर विदाउट मल्टीप्लाइंग, बिना मल्टीप्लाई के इसको। और अगर अभी तक आपने लाइक ना किया, देखो लाइक तो बनता ही है। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो ऐसे ही आप घर से और करना, 7 का 8 का 9 का 10 का। और अगर आपके पास टाइम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर एक का आंसर बता देना, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, बाकी कोई बात नहीं, जैसे आपकी मर्जी। आगे देखते हैं। अब बच्चों हमें निकालना, वो तो ईजी था, अब हमें निकालना है स्क्वायर रूट ही निकालना है। देखो अब हमें स्क्वायर रूट कर लेते हैं। देखो √1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। अगर हम √4 की बात करें, देखो ये वही वाले स्क्वायर रूट हम सीखेंगे जो पॉसिबल होते हैं, जो पॉइंट वाले अभी वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर √1 है तो इसका 1 है, ऐसे अगर √4 है तो इसका 2 आ रहा है। ठीक है, ये तो आपको अगर याद है तो आप फटाफट लिख लोगे, √9 का कितना होता है, आप 3 लिख लोगे। ठीक है, लेकिन आपको जो है यहाँ पर वर्गमूल बिना अभाज्य गुण या भाग विधि से अगर आपको करना है तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, वो हम आपको करवाने जा रहे हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो है 9 दे दिया और उसने बोला है कि आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर
रूट ऑफ 9 निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 9 लिखोगे, तो आपको ओड नंबर जो है ना वो माइनस करते जाने हैं जब तक 0 नहीं आता। ठीक है, इसे सब्ट्रैक्शन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा, आपके चैप्टर नंबर 6 में भी है ना, अगर आप 8th क्लास में है तो। ठीक है, तो ये देखिए 9 दे रखा है, तो आप 1 लेस करो, कितना आ गया, 8 आ गया। फिर उसके बाद 8 में से आप ओड नंबर लेस करने, विषम संख्या लेस करनी है। ठीक है, मैंने ओड नंबर बहुत सारे कंसेप्ट वीडियो भी बना रखे हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी अगर आप देखना चाहें तो। 5 आ गया। ठीक है, तो ऐसे फिर 5 माइनस 5 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। देखो पहले 1 घटाया, फिर 3, फिर 5। आप देखो 1 2 3, 3 में ही 0 आ गया। अगर 3 में ही 0 आता है तो उसका स्क्वायर रूट जो होता है वो 3 आ गया। हुआ ना शॉर्टकट ट्रिक। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन मेथड से करा, ना हमने इसमें अभाज्य गुणनखंड का यूज करा, ना हमने भाग विधि का यूज करा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अगर आपसे पूछेगा स्क्वायर रूट निकालो, बिना आपको किससे निकालना है, डिवाइड से निकालना है, प्राइम फैक्टर से निकालो, तो वैसे ही निकालोगे। समझ में आ गया। कोई भी आप बड़ी रकम ले सकते हैं, जैसे आप 100 ले लोगे। अब जितनी बड़ी लेंगे तो उसमें ज्यादा टाइम भी लगेगा। मेन मेरा मकसद आपको कंसेप्ट समझाने का है। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए, फिर भी 100 का मैं बता देता हूँ। हिंदी में 9 का वर्गमूल। ठीक है, हिंदी मीडियम में भी मैं करवाऊंगा। ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, इस तरीके से अपना टाइम जो है बिल्कुल प्रीशियसली रखना, मतलब कीमती बहुत समय होता है, खूब मेहनत करके पढ़ना। 100 आप 100 का निकालना, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो आपको सब्ट्रैक्शन मेथड से निकालना, मतलब घटाने वाली विधि से निकालना है। ठीक है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि घटाने वाली विधि, घटाने वाली विधि। ठीक है, सब्ट्रैक्शन मेथड। ठीक है, तो 100 का कैसे होगा, पहले आप 1 माइनस करोगे, 99 आ जाएगा। फिर आप उसमें से 3 लेस करोगे, 96 आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, जो आएगा उसमें से आपको ओड नंबर माइनस करना है, 91 आ जाएगा। बढ़ाते जाओ, पहले 1, फिर 3, फिर 5। ठीक है, अब उसके 91 आ गया। फिर 91 में से क्या लेस करेंगे, 7 लेस करेंगे। ठीक है, 84 आ जाएगा। फिर 84 में से अब 9 माइनस करोगे तो आपका जो है 75 आ जाएगा। सिर्फ 75 में से 11 माइनस करोगे तो आपको 64 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 64 में से आप माइनस कर देंगे 30। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। समझ में आ गई। फिर 51 में से आप जो है 15 लेस कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 36 आ जाएगा। ठीक है, तो 36 में से 17 लेस कर दोगे तो आपको 19 आ जाएगा। और 19 में से आप 19 माइनस कर दोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये वही उनका ही होगा जो पूरे परफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, कितने पर 0 आया, 1 2 3, तभी मैंने 3 इकट्ठे लिख लिए थे, 3 6 9 गिनने में आसानी हो, और 1 10। ठीक है, अब आप एक जगह 3 लिख रहे हो, एक जगह 4 लिख रहे हो, एक जगह 2 लिख रहे हो, तो आपको गिनने में भी टाइम लग जाएगा। तो पैटर्न से किया करो बच्चों। तो 100 का क्या आ गया, 10 आ गया, 10 पर 0 आया। समझ में आ गई। अब हम सीखने जा रहे हैं बच्चों, हमने क्या सीखा था, हमने स्क्वायर रूट सीख लिया, स्क्वायर सीख लिया, हमने वो भी सीख लिया था बच्चों, घन निकालना भी सीख लिया था। आज हम जो है, ठीक है, हमने घन मूल भी सीख लिया था, मतलब क्यूब रूट भी सीख लिया था, और मैंने शुरू में आपको रिवीजन भी करवा दी थी। आज अब क्यूब विदाउट मल्टीप्लाइंग एंड एडिंग मेथड, मतलब जिसे कहते हैं, उससे करने जा रहे हैं। मतलब विदाउट मल्टीप्लाइंग से आपको करना है, क्यूब निकालना सीखना है। जैसे 1 की क्यूब 1 होता है। आप कहोगे सर ये क्या है, देखो मैं इसको पहले समझा देता हूँ। पहले आपने 1 लिखा, ठीक है, जब ये तब लगेगा जब आप क्यूब निकाल रहे हो लेकिन बिना मल्टीप्लाई के। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में आ गया कि आपको क्यूब निकालना बिना मल्टीप्लाई, तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो आपने पहले 1 लिखा, 1 में आपने 2 ऐड कर दिए, कितना आ गया 3। फिर आप यहाँ 2 का टेबल लिख लो, 2 2 1 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 2 4 8 ऐसे। तो आपने 3 लिखा, 3 में 4 ऐड कर दी 7, 7 में 6 ऐड कर दी 13, 13 में ऐड कर दी 21। ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। समझ में आ गई ये मैंने क्यों लिखा। पहले ओड नंबर लेना है, फिर आपको उसमें 2 2 ऐड करते जाना है। ये मत करना कि 1 लिखा फिर 2, ठीक है, आपने यहाँ लिख दिया 3, फिर उसके बाद 3 में 2 जोड़ के 5 लिख रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ 2 2 बढ़ता जाएगा, वो ऐड करना है। जैसे 1 लिखा, 1 में 2 ऐड करा 3, फिर यहाँ पर 4 लोगे, 2 का अगला, 3 में 4 ऐड करे 7, फिर 7 यहाँ 4 का अगला 6 लिया, 7 में 6 जोड़े 13, 13 फिर अगला 6 से अगला 8 लिया। मतलब ये भी बढ़ता जाएगा और ये भी बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, समझ में आ गई। ये क्या बताना चाहता हूँ मैं,
अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ क्यूब कैसे निकालना है। अब 1 की क्यूब का तो 1 ही होता है, ये सबको पता ही है। अब हम देख रहे हैं 2 की क्यूब। अब 2 की क्यूब को कैसे करोगे, यहाँ पर कितना लिखा है, 2 की क्यूब लिखा है। अगर हमें 2 की क्यूब निकालना है तो दूसरे नंबर पे करना है 1 2 3 है, तो 3 और ओड नंबर आपको ऐड करना है। 3 के बाद अगला कौन सा था, 5। ये मत सोचना कि अगर यहाँ 2 की क्यूब है तो आपको इन 2 को जोड़ के लिखना, नहीं। ये इसलिए लिखा गया ताकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाए। पहले आपको लिखना पड़ेगा, अगर आपको 2 की क्यूब निकाले तो दूसरा नंबर ले लो 3, तो 2 नंबर ऐड कर दो, 5 8 आ जाएगा। और आप चेक भी कर सकते हो, 2 में मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 आ रहा है। समझ में आ गई। अब देखो 3 की क्यूब निकालना है आप, ठीक है। 3 की क्यूब निकालो तो तीसरे नंबर पे कौन है, 1 2 3, तो 7 लिखा, 7 में अगला 9 होता है, उसके बाद 11 होता है। आप इसको जोड़ के देख लो 27 आएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके देख लो, 9 आ गया, 9 की मल्टीप्लाई करो 27 आ गया, है ना। तो अगर आपको 4 की क्यूब निकालना है, अगर 4 की क्यूब निकाले तो कौन सा लोगे, 1 2 3 4 13 लोगे, तो 13 15 और फिर 17, इस तरीके से इनको जोड़ोगे तो आपको 64 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करके देख लो वही आएगा। ऐसे अगर आपको 5 की क्यूब लेना है तो 1 2 3 4 5, तो 21 से स्टार्ट करोगे। समझ में आ गई। और ये ओड नंबर ही लेने कंटिन्यूअस वाले, ये नहीं कि 21 लिखा आपने 25 लिख लिया, 23 छोड़ दिया, ऐसे आप नहीं कर सकते हो। और ये 5 है तो 5 तक लेना है, इस बात को ध्यान में रखना। 125 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप 6 का करना, 7 का करना, 8 का करना, 9 का करना। अब देखो अगर हमने ये ना बनाई होती, अगर ये ना बनाया होता टेबल, तो आप 4 का कैसे पता लगाते, मुश्किल हो जाता ना। तो ये एक बार दोबारा समझ लो। सबसे पहले 1 लिखा, 1 में हमने 2 जोड़ा, 3 आ गया, फिर 3 में 4 जोड़ा, 7 आ गया, 7 में 6 जोड़ा, 13 आ गया। ऊपर 2 का पहाड़ा जोड़ लिखना है, और नीचे आपको वो जो पहाड़ा लिखा है, मतलब टेबल जो लिखा है, उसके नीचे ऐड करते जाना है। समझ में आ गई। इस तरीके से आप कोई भी क्यूब आ जाए इजीली निकाल लोगे, ठीक है। मेरी पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी वैल्यूबल रही होगी, ठीक है। अच्छा बच्चे, यहाँ पर हमने एक वो तो लिखा ही नहीं था, 19 है ना, तो 4 थे, 1 2 3 4 है ना। तो अगर 4 तो 4 लिखने हैं, 3 है तो 3 लिखने हैं, ठीक है। इस तरीके से आप सारे कर लेना। अब एक हमारा और रह गया अभी टॉपिक, ठीक है, तो ये लास्ट वाला भी सीख लो। इसने बोला है सोल्व करना है पैटर्न से, 7 की क्यूब और 6 की क्यूब आपको निकालना है, ठीक है। ऐसी देखो कंटिन्यूस होने चाहिए। 8 की क्यूब और 7 की क्यूब निकालना है, 9 की क्यूब और यहाँ 8 की क्यूब निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, बहुत ही सिंपल है बच्चों। एक तो प्लस में लिखना ही लिखना है, ठीक है। और ये जो नंबर दे रखे हैं ना, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई जो पावर है इसको लिख लो। अब करके देख लो, 7 6 42, ठीक है। 42 की 3 में मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 और 3 जो 12, ठीक है, 126, ठीक है। इस तरीके से इसको आप जोड़ोगे तो 127 आ जाएगा, ठीक है। आगे अब चेक कर लेते हैं, 7 की 7 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 343 आ जाएगा। और 6 की 6 में करोगे तो 216 आ जाएगा। 13 में से 6 के 7 और 3 में से 1 गया 2 और 2, इस तरीके से हमारा 127 आ रहा है ना। आसान ट्रिक। अगर 8 की क्यूब और 7 की क्यूब आ जाती है तो 1 लिखा प्लस 8 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 3। ये जो देखो एक तो लिखना है, बाकी ये जो 8 और 7 और ये जो 2 बार 3 है, एक ही बार लिखना है। आप सोल्व करके देखोगे आपको वही आएगा। ऐसे ये भी आप कर लेना, 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3। मैं आपको इसके आंसर लिख देता हूँ। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका 169 आ जाएगा और इसका 217 आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसका हम 9 के 9 में करेंगे तो 729 होता है, 8 के 8 में करोगे तो 512 होता है। जब आप इसको घटा के देखोगे तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स करवा दी हैं। ऐसी मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूँगा। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देखो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, कौन सी वीडियो आपको काम आ जाए, ठीक है, और कौन सी बेनिफिशियल रह जाए, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लो और लाइक कर लेना अगर आपको अच्छा लगा हो तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पहला पेज था, ठीक है, ये दूसरा पेज था, ठीक है। जो चैप्टर्स की वीडियो भी बना रखी है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, ठीक है, आप वो भी देख लेना। और इस तरीके से ये था हमारे पास, और उसके बाद जो लास्ट था वो ये था, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।